चलोरी सखी देखिया में गौरा के सैया चलोरी सखी देखिया गौरा के सैया अरे गौरा के सैया चलोरी सखी देखिया में गौरा के सैया चलोरी सखी ए भैया 60 बरस के बोले गौरा हमारी लड़कैया चलोरी सखी देखे आवे गौरा के सैया लंबी लंबी जटाएं नकी सिर पे गंगा मैया चलोरी सखी देखिया में गौरा के सैया चलोरी ए रूप देख के डरी गई मैया डरी गई मैया होरी डरी गई मैया रूप देख के डरी गई मैया कानों में पड़े ततैया चलोरी सखी देखिया में गौरा के सैया सब इकट्ठे हैं। बाबा ने सुंदर स्वरूप लियो और रूप लेवे के बाद में बारोठी हुई। सुबह भामरे पड़ी हैं। बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। दादा जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बड़े रोए। बहुत ध्यान से सुनना। राजा क्या बोल रहे हो? अब फिर भोले बाबा ही लेके आओ तुम जाओ। जब सब देखने तो बाबे उठाए ला और मैयू को ढूंढ के लाए रहे हम। ऐसे भामरे डरवात रहे ना 7 दिन में भामरे ना पड़ेंगे। हाँ फिर हम तुम्हारी डरवाए थे। दादा जब विदाई का समय आया, ए माताओ ए बोलना बंद करिए।
विदाई का समय आया तो राजा हिमांचल बड़े रोए, ऐसे रोए। यहां मैया मैना ने जवाब दिया, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो राजा हिमांचल ने जवाब दिया, ये कहां का उसूल है कि बिटिया को 20-25 साल तक कलेजे से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा, आप किसी से पेन मांगो तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन यहाँ पिता बड़ा मजबूत होता है जो 25 साल की बिटिया करके किसी और के हाथ में दे देता है। ये वही पिता हैं जो अकेली बिटिया को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते और किसी और के हाथ में थमा देते हैं। आप सोचिए, मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। आप दादा किसी के यहाँ भी भोजन करने जाओ, आप कहीं भी भोजन करने जाओ, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी के यहाँ, किसी के बेटे की शादी में, अगर भोजन में कोई कमी हो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई पिता अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है तो अगर भोजन में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको वहां बोलने की जरूरत नहीं है। वो पिता उस दिन के लिए पूरी जिंदगी कमाता है कि अपनी बिटिया की शादी में बड़ी अच्छी दावत कराऊंगा। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि आज के टाइम पे लोग दहेज से परेशान हैं। बिटिया, ऐसा नहीं है कि बेटियां किसी को बुरी लगती हैं, बेटियां किसी को बुरी लगती नहीं है। बेटियां तब बुरी लगती हैं जब सामने वाला 20-50 लाख रुपए मांग ले। जैसे ही 50 लाख मांगे वैसे ही जान निकल गई बाप की, फिर लगता है कि बेटियां यहां गलत है, इसलिए बेटी नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पे मैं देखती हूँ, अगर एक बेटा हो जाए ना तो सोचते बहुत बढ़िया, एक बेटा हो गया मैं फ्री। 2 बेटे हो गए तो और अच्छी बात है, 2 बेटों की शादी में बहू आएगी, मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। 3-4 बेटे हो गए तो और अच्छी बात है, चारों के विवाह में मिलेगा। अगर ऐसे ही दुनिया सोचती रही कि 4 बेटे हो गए तो आप ये सोच लेना कि बेटियां कहां से लाओगे जो बहू बन के आएंगी। जब ऐसे ही सबके 2-2, 4-4 बेटे होते रहेंगे तो बिटियां नहीं होंगी तो बेटों की शादी कहां से करोगे? क्योंकि चाचा, मामी, बुआ, भाभी, मासी, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। संतो, नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। एक बात और, अगर आपके पहली संतान क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो बैठे हुए कुछ लियो, इनको ले जाओगे, इनको ये बैठ जा, उठा डंडा उठा। भैया, अगर पहली संतान घर में बेटा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन अगर पहली संतान आपके यहाँ बिटिया है तो आप सोच लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं। बेटियां हर किसी के घर में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं निवेदन करती हूँ, पीछे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं आपसे बहुत ध्यान से सुनना। एक बाप के 3 बेटियां, वो बाप अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर रहा था तो दामाद बारोठी पे रूठ गया, बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, मतलब 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तो पिता की 20-25 हजार की नौकरी थी,
जवाब दिया कि बेटा अगर बड़ी बेटी को दी ना गाड़ी तो छोटी और हैं दो उनको भी देनी पड़ेगी, इसलिए कुछ भी करो अब की बार निभा लो, मेरे बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे हैं नहीं, तो आप कुछ भी कर लो बस यहां निभा लो। पिता ने हाथ जोड़े लेकिन पगड़ी उतार के दामाद के चरणों पे रख दी, लेकिन दामाद नहीं माना, बोले बारात वापस ले जाऊंगा। यहां वहां से बाप ने रात्रि में पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। जब गाड़ी दी है तो सुबह सुबह साहब जब विवाह करके गाड़ी दहेज में मिली उसे लेकर के जब अपने घर आए, माताओं दामाद जो थे ना उनके यहाँ की लड़के के यहाँ की रस्म थी, जब विवाह हो जाता था तो बहू के साथ बहू को मंदिर ले जाते थे। तो जो दहेज में गाड़ी मिली थी उसी गाड़ी में बगल वाली सीट पे बहू को बिठाया और मंदिर जा रहे थे। गाड़ी बड़ी स्पीड में चला रहे, इतनी स्पीड में है पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए, लेकिन अब खुद के बाप को पैसा लगो हो तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना, जिन्हें आराम लगे। पत्नी ने जैसे तैसे समझाया, मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, मतलब पैर नहीं थे, बैसाखियों का सहारा लेके जा रहा था। तो साहब ने जब तक गाड़ी कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी, खिड़की खोली, भिखारी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना को तेरा बाप देता। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई माफ करना। ऐसे कैसे हो गई? पत्नी ने पति का चेहरा देखा, बोली गुस्सा मत करो, छोड़ दो ना, और 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब और आग बबूला, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा, बोली जुबान संभाल के बात करिए, क्यों इसके तो पैर नहीं है, तभी ये रोड पे खड़े होके